कैलाश से उठाकर लंका ले आने लगे, विष्णु भगवान के छलना के द्वारा देवघर में बाबा की जमीन पर स्थापित कर दिया गया, जिसके नाम पर देवघर प्रसिद्ध हुआ। बाबा वैद्यनाथ जी को दूसरी बार लंका ले आने के लिए रावण एक ब्राह्मण का रूप धारण के तपोवन में कठोर तपस्या आरंभ कर दी। आगे चलकर रावण का एक अंधकार गुफा देखने लगी। रावण की तपस्या को बाधा करने के लिए सभी देवताओं ने मिलकर शंकर भगवान का 11वां रुद्र अवतार हनुमान जी को भेजा गया। हनुमान जी आके गदा के प्रहार से चट्टान को तोड़ के रावण की तपस्या को भंग कर डाला। भगवान राम, लक्ष्मण जी, माँ सीता वनवास की अवधि समाप्त करने के बाद राजा दशरथ जी मरे थे, गया गए थे पिंडदान देने के लिए। इस तपोवन को बारी बारी से भ्रमण किए थे। वाल्मीकि रामायण का संस्कृत का प्रथम श्लोक है, आदो राम तपो वनादि गमनम। माँ सीता या हनुमान जी से प्रभु शक्ति परीक्षा लेती है। कहती है, भक्तराज हनुमान, तुमने जो रावण का तपस्या भंग किया, मैं तो दिव्य शक्ति अंतर्यामी हूँ, कली काल के भक्त लोग कैसे विश्वास करेंगे। अयोध्या में हनुमान जी भक्ति पूजा के लिए सीता दिखलाए थे। मैं राम का भक्त राम और सीता। यहाँ पर 11 बार श्री राम माँ सीता का नाम लेकर छोटी कनिष्ठ उंगली से हनुमान जी शक्ति प्रमाण के लिए विशाल पत्थर में बाढ़ लगा दी। पहाड़ देवी शक्ति से 2 भागों में बट गई और दोनों तरफ हनुमान जी की मूर्ति निकल पड़ी, जो कि अद्भुत चमत्कारी चीज है। उस मूर्ति को देखकर माँ सीता या खुश होकर वरदान कर बैठी, जाओ भक्तराज हनुमान, तुम्हारा नाम चारों युग में अमर रहेगा। देवताओं में हनुमान जी अमर है और कली काल में जो भी भक्त जिस भी अवस्था में आके जिस भी क्षेत्र की मनोकामना करेंगे, उनको मनोवांछा फल मिलेगी। कामना या 2 नियम के साथ लोग करते हैं। पहला नियम, आज से 105 दिन तक कोई भी कामना को गुप्त रखिए। विवाहित पति पत्नी जान सकते हैं, अविवाहित माँ बाबूजी को कर सकते हैं। दूसरा नियम, किसी के अनिष्ट के लिए, खराब के लिए कामना नहीं की जाती है। रास्ते में नौलखा मंदिर जाके देखेंगे, मंदिर के गेट के आगे में एक बूढ़ी औरत बालक लेके बैठी हुई है। उस औरत का नाम था चारुशीला दासी घोष। कलकत्ता स्टेट पासिया घाट की रानी थी। कलकत्ता हाईकोर्ट की सीनियर एडवोकेट। 7 लड़की था उनको। पूरा हिंदुस्तान परिक्रमा करने के बाद सारा रास्ता दुर्गम था चढ़ने वाला। चल के आई और हनुमान जी के मंदिर में आंचल पता के कामना की, है प्रभु मुझे एक पुत्र जहाँ तो 9 लाख का मंदिर बनाएंगे, तपोवन का दुर्गम रास्ता काट काट के सीढ़ी बना देंगे। हनुमान जी के दया से 40 वर्ष की अवस्था में 7वां लड़की के बाद एक लड़का हुआ। 9 लाख रुपया चांदी का सिक्का खर्च करने के बाद 1933 में नौलखा मंदिर का निर्माण करवाई, जिसका नाम पड़ा जुगल मंदिर। जुगल रास्ता का नाम था। तपोवन के अंदर जितना भी मंदिर सीढ़ियाँ देकर रानी बनवाई, इस रास्ता को काट के सीढ़ी बना रही थी। हनुमान जी स्वप्न दिए, देखो रानी, हमारे रूप हमारे रास्ते में तुम किसी तरह का परिवर्तन नहीं करोगी। यदि तुम नहीं मानोगी, तुम्हारा पुत्र का नाश हो जाएगा। तुमको जो भी कुछ करना है यज्ञ में सहयोग करो। रानी इस रास्ते को प्राकृतिक छोड़ दी। हनुमान जी के नाम से साल में या 3 बार विराट यज्ञ होती है। प्रत्येक शनिवार मंगलवार को विधिवत पूजा करके हनुमान जी का ध्वजा नमोता बदल दी जाती है। प्रतिदिन भोग लगता है। रानी जब तक जीवित रही पूजा पाठ कराती रही। रानी मर जाने के बाद 10 पंडा समाज की कमेटी है, हम लोग पंडा कम गाय हर मंदिर का दर्शन कराते हैं, कहीं नहीं कहते पूजा के नाम पे चढ़ाइए। हनुमान जी के निमित्त या परिणाम गोत्रादि के साथ परिवार कल्याण के लिए 101 का दान देते हैं, पूजा होता है। 151 में ध्वजा चढ़ती है। अंतिम में एक रास्ता मिलेगा जहाँ 5 साल का बच्चा करवट होकर निकलते हैं। 55 क्विंटल मोटा मोटा आदमी करवट होकर निकल जाते हैं, यानी पाप पुण्य का फैसला होता है। संस्कृत में कहा भी गया, विश्वास से फलदायकम। और ये प्रेम से बजरंग बली। आइए दर्शन